हेलो गाइज, कैसे हो सब? सभी को मेरे चैनल स्टडी पढ़ने में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे, ठीक है। जो जैसे CGL एक्साइज कांस्टेबल और जितने भी झारखंड का एग्ज़ाम होने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखिए और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन से कितना क्वेश्चन होगा? 30 क्वेश्चन। और झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन। टोटल 110 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन 24 से 27 नवंबर 2021 को आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति भारत को किसके द्वारा की जा रही है? ये किसके द्वारा की जा रही है? ऑप्शन 20 करेक्ट होगा, रूस के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओ स्मार्ट नामक योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ओ स्मार्ट योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र और महासागर से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब को किस संस्था ने 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, नासा ने लॉन्च किया, ठीक है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, ठीक है, स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, जेम्स वेब। कौन सी संस्था लॉन्च किया है? यह है नासा ने लॉन्च किया है, याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं लक्षद्वीप में कितने द्वीप? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? इसमें टोटल 36 द्वीप है, ठीक है। सी स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधानपालिका द्वारा किए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 245 के द्वारा, सी इसका राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत और चीन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट होगा, मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 9। संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? संसदीय शब्दावली जो है शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जब सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को संक्षेप में रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यह है मौलिक कर्तव्य का आंसर, ठीक है, 20 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख बोलेगा तो राज्यपाल हो जाएगा, 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। कानून और विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है? कानून के विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, एडवोकेट जनरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए, डी स्टार्ट होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं?
इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर DSLR, ये सांवेदिक तरल अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण, ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कुका आंदोलन को किससे संगठित किया गया था? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो भारतीय संघ के संस्थापक थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जनरल डायर किसने गोली मारकर हत्या कर दी? जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? किसने मारा था जनरल डायर को? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका होगा उधम सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? कब फांसी दी गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए इसका 23 मार्च 1931 को दी गई। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर पी लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा। 22 देखते हैं अभी। क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट है, सब लोग पूरा वीडियो देखिए, इसकी मत कीजिए। क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ये कौन सा पार्टी से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये समाजवादी से, ऑप्शन सी इसका राइट समाजवादी से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था? भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये 1853 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस जो नदी है ये किस नदी की उपनदी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का कौन सा हुआ? डी, ये ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, उपनदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ये कावेरी नदी। ऑप्शन है इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यहाँ पे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोलिंग ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इंडियाज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसकी है? ये किसकी पुस्तक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रघुराम जी राजन का, रघुराम जी राजन का इंडियाज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना बोलेगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राधा मोहन काप का संबंध किस खेल से? राधा मोहन काप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए पोलो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है? कौन स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 30 का राइट होगा। ठीक है, जर्मनी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, जर्मनी। 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। सामान्य अध्ययन से करेंगे सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन। 31 देखते हैं।
निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? सबसे सख्त बोलेगा तो सबको पता है कौन सा है, ये हीरा है, ठीक है, ऑप्शन ए स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? कौन सा गैस खाना बनाने काम में आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीथेन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषित गैस, वाहनों से प्रदूषण गैस कौन सी निकलती है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हाइड्रो गैस कौन सा है? इसका हाइड्रो गैस वाला क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, सी स्लाइड होगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्लाइड होगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के लिए बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? कौन सी धातु बल्बों के फिलामेंट में प्रयोग होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी टंगस्टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ये कौन सी प्राप्त है संवेग और वेग के अनुपात में? कौन सा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका होगा द्रव्यमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखते हैं। बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए, ठीक है। बल मतलब फोर्स एम इंटू ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? सदिश बोलेगा तो वेग विस्थापन बल तीनों है, लेकिन आयतन जो है सदिश नहीं है, ठीक है, 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना हुआ है? ये सी स्क्वायर होगा 1000 मीटर, ठीक है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा ए त्वरण एक्सेलरेशन बराबर क्या था, v माइनस यू बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है बाई समय, ठीक है। 43 देखते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ए तरंगध्वज कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश किसमें होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है? ऑप्शन 20 सी रखा होगा बीटा कण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या तो कितनी होगी? ऑप्शन 20 लगेगा 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी 2882, ये धातु के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?
सूक्ष्म जीवों को किसकी साथ देखा जा सकता है? जिसका राइट आंसर सबको पता है, क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा बोलेगा तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जो है अणु का आकार कौन सा है? ये किस अणु का आकार में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 का हो जाएगा बी, अष्टफलकीय है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक की थी? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने की थी। ठीक है, 20 क्वेश्चन खत्म हो गया साइंस का। अब करेंगे कंप्यूटर से। यहाँ से 20 क्वेश्चन होगा। 91 लिखते हैं। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये सीपीयू का एक भाग है। ठीक है, ऑप्शन एस राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। वर्ण कैरेक्टर क्या है? वर्ण कैरेक्टर क्या है? ये क्या है? एक कंप्यूटर स्टोर किया गया चिन्ह है। डी इसका राइट होगा, कंप्यूटर में स्टोर किया गया चिन्ह है। ठीक है, 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ईडीआई का फुल फॉर्म, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। डी इसका राइट होगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्लॉपी डिस्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक प्रकार का प्लेट जिस पर सूचनाएं अंकित रहती है। एक प्रकार क्या है? प्लेट है जिस पर क्या सूचनाएं अंकित रहती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। डीपीआई क्या है? डीपीआई क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेजोल्यूशन मापने की जुक्ति है। डीपीआई ये रेजोल्यूशन मापने की जुक्ति है, डीपीआई। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो पहला पेज डेस्क रूम में जाना जाता है। पहला पेज किस रूम में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? होम पेज। ऑप्शन सी इसका होम पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 96 का 97 देखते हैं अभी। नाइन्टी बोल रहा है वो सेगमेंट जिसमें व्यवसायी अपनी वस्तु प्रत्यक्षतः अंतिम उपभोक्ता को बेचता है डैश कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, बी टू सी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। डैश आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने के में सक्षम बनाता है। कौन सक्षम बनाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एस करेक्ट होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है कंप्यूटर को क्या करते हैं? अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। डैश दो नेटवर्कों के बीच होने वाली सभी ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, लेकिन कुछ निश्चित ट्रैफिक को ब्लॉक करता है जो इंट्रूडर को या घुसपैठिया हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये फायरवॉल होता है। ठीक है, फायरवॉल जो है दो नेटवर्क के बीच होने वाली सभी ट्रैफिक को मॉनिटर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित प्री कोडेड इंस्ट्रक्शन का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ये प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सिंगल विंडोज मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 हो गया ना? 101 होगा, 102 होगा। ईपी आर ओ एम का फुल फॉर्म क्या है?
इसका जो फुल फॉर्म है इसका राइट आंसर होगा ये इसका राइट होगा इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, EPROM का फुल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्न स्तरीय भाषाएं क्या है? निम्न स्तरीय भाषाएं ये क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट होगा, प्रोग्रामिंग भाषाएं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषाएं, निम्न स्तरीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक बोला तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है, विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, लॉजिक, लॉजिक गेट और गेट एंड गेट, तो विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। लॉजिक ऑपरेटर क्या है? लॉजिक ऑपरेटर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ऑपरेटर चिन्ह है, ठीक है। आइए देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। पेपर टेप क्या है? पेपर टेप क्या है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक प्रकार का फीता है, ऑप्शन इसका राइट एक प्रकार का फीता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। साधन क्या है? साधन क्या है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर से जुड़े उपकरण को साधन कहा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा एक प्रोग्राम है, डी इसका राइट होगा एक प्रोग्राम है कंपाइलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। स्कैनर है, स्कैनर क्या है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनपुट का एक साधन है, ठीक है, स्कैनर इनपुट का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? इसको सबको पता है, ये भी दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक छपाई मशीन, ये भी दोनों इसका राइट हो जाए, ठीक है। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन खत्म हुआ, आप करेंगे झारखंड से 40 क्वेश्चन झारखंड जीके से। झारखंड विधानसभा कितने सदस्यों और सदस्यों को एंग्लो इंडियन समूह से नामित किया जाता है? कितने सदस्य किया जाता है? ऑप्शन डी से राइट होगा एक सदस्य को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। झारखंड के वरुण एवं निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्नलिखित में से कौन है? लोक संगीत का एक रूप में कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए जनानी झूमर। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे कि वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए भारतीय वन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। छठनागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया? छठनागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी 1933 को किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बाबुल सुमरोई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? ये किस पार्टी का नेतृत्व किया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया था। कौन? बाबुल सुमरोई, ठीक है, वर्ष 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। झारखंड राज्य की औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सी कच्ची सामग्री का भंडार उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ये तांबा और वन आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, DVC, टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, धनबाद में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्रों में विभाजित है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी 3 में विभाजित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं।
रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी ये किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा बी, तीरंदाजी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। सितंबर 2017 तक निम्नलिखित में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर संभाला है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 121 का बी हो जाएगा, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में निधन हो गया? एक कौन था? ये था बिरसा मुंडा। 36 का होगा, जिसका मृत्यु 1900 साल में होगा। ठीक है, रांची जेल में जाके चलते हैं जाके कारण। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टूमल्ट के निर्णय से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धरती आबा के उलगुलान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है? गौतम धारा के झरना के रूप से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन्हा फॉल्स को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है, वह शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा था? यह किस राज्य का हिस्सा था? इसका राइट आंसर सबको पता है क्या? बी, डी इसका होगा बिहार से। ठीक है, ये बिहार का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। झारखंड की कोहबर सोहरा चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है? ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये विवाहित महिला के द्वारा बनाई जाती है। 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। अभी सिंहभूम के सिंहवांश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी? सिंहभूम के सिंहवांश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दरफ नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। आदिवासी अधिकारियों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयामणि वार्ला को। दयामणि वार्ला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिलों में पाया जाता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक आवासादी चट्टान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, डोलोमाइट। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। झारखंड सरकार की योजना बन रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकती है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 130 का ये उद्यमी सखी मंडल योजना, उद्यमी सखी मंडल योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, रजरप्पा जलप्रपात। ये पलाम दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। इनमें से कौन सा लेखक रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर लव फेसबुक नामक पुस्तक लिखी है? ये किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकिता सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 133 देते हैं। उद्योग खनन भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का, ये इसका होगा पश्चिम सिंहभूम, रांची, हजारीबाग जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोरिया पहाड़ी।
क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। रांची पठार प्लेटो नागपुर पठार प्लेटो के किस हिस्से में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा 135 का डी, दक्षिण हिस्से में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। झारखंड का डोकरा निम्नलिखित में किस शिल्पकला से संबंधित है? झारखंड का डोकरा निम्नलिखित किस शिल्पकला से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, धातु। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? टाटा आयरन कंपनी स्टील कंपनी संस्थापक बोलेगा तो बी हो जाएगा, जमशेदजी टाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में तांबा इसका समूह भंडार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 139, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। बिरसा के नेतृत्व शुरू उलगुलान का क्या अर्थ है? उलगुलान का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? 1938 में, मतलब 20 का 1938 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। धार विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। पालकोट आश्रय किस जिले में स्थित है? पालकोट किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गुमला जिला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता? कोई गांव किस जनजाति का नहीं होता? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंजारा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? ये किस जनजाति का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। भाजपा के किस वरिष्ठ विधायक को उत्कृष्ट विधायक 2021 का ये चुना गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, रामचंद्र चंद्रवंशी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड सरकार कितने पर्यटक क्षेत्रों को पर्यटन विभाग गुजरात के स्कॉच महोत्सव की तर्ज पर तैयार करने की योजना बना रही है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एस, राइट हो जाएगा। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत ग्रामीण पुरुष रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं? कितने प्रतिशत? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 करेगा, 15.6%। यार 150 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन। जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में झारखंड की किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? ये किस खिलाड़ी शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए, सी खिलाड़ी को संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, दोनों को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय झारखंड।